मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए, मेरा नाम लिख के दिल पर मिटाया न कीजिए। देखो जरा इधर भी, हम भी तो हैं तुम्हारे, पैरों के साथ तन्हा यूं जाया न कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों जो यूपी पुलिस का पहला सेट जो जीके से संबंधित है, जो आपकी यूपी पुलिस जीके, इसके दोस्तों क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से यूपी पुलिस के लिए। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये माउंटेन से संबंधित है, पर्वतों से संबंधित है। इन क्वेश्चनों को हमें बहुत जल्दी कम समय में पेपर सॉल्व करना है, चाहे वो जीके के क्वेश्चन हो चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो। आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है उनकी संख्या ज़्यादा है, उनको टाइम लगेगा। और आपकी जो रीजनिंग है दोस्तों वो कल से रीजनिंग और मैथ की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आपको कहीं भी क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे निःशुल्क कंप्लीट सिलेबस यूपी पुलिस का आपको करवाया जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों टॉपिक की ओर चलते हैं, अपने टारगेट की ओर चलते हैं। लक्ष्य हमारा क्या है, टारगेट हमारा क्या है? टारगेट लक्ष्य हर हाल में जीतना है, हर हाल में नौकरी लेनी है। और आज हम दोस्तों ये 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये हमारे ज्योग्राफी के माउंटेन से संबंधित होंगे। पूरे भारत में जितने भी पर्वत हैं, चाहे वो दक्षिण भारत के हों, चाहे वो उत्तर भारत के हों, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत के हों, सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो आपको मैंने बताया था कि हिमालय का जो उद्भव हुआ है वो तैथिस सागर से हुआ है। और ये जो है ये नवीन पर्वत श्रृंखला है और ये बलित पर्वत श्रृंखला है। पर्वत ये जो यहाँ पे जो पर्वत है वो बलित पर्वत श्रृंखला है। और ये भी कैसी नवीन नवीन पर्वत श्रृंखला है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर पूछा जाए किस काल की है तो साइनोजोइक काल, या इसको हम और किस नाम से जानते हैं तो आपको बताना है ये साइनोजोइक काल। अगर प्री कैम्ब्रियन काल की बात करें तो आपको अरावली बताना है, और कैम्ब्रियन काल की बात करें तो दोस्तों आप विंध्याचल और सतपुड़ा इनको आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो हिमालय है वो साइनोजोइक काल ये हम बता सकते हैं। और किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत है। किस प्रकार का दोस्तों? बलित पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत अगर पूछा जाए तो दोस्तों अरावली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरावली। अगर दोस्तों हम ब्लॉक पर्वत की बात करें तो यहाँ पे हम ब्लॉक पर्वत के रूप में जो विंध्याचल पर्वत है इसको बता सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सतपुड़ा पर्वत है, कौन सा दोस्तों? सतपुड़ा, इसको हम बता सकते हैं। अपशिष्ट पर्वत के रूप में अरावली आ जाएगा और ब्लॉक पर्वत के रूप में विंध्याचल पर्वत आ जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की सब बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अब हिमालय की जो पर्वत श्रेणी बताई थी दोस्तों, सबसे ऊपर मैंने बताया था आपको ट्रांस हिमालय। क्या बताया था? ट्रांस हिमालय। इसके बाद जो बताया था दोस्तों महान हिमालय या वृहद हिमालय। इसके बाद जो बताया था दोस्तों ये टुकड़ों में था लघु हिमालय। और उसके बाद बताया था दोस्तों शिवालिक हिमालय। कौन सा दोस्तों? शिवालिक। अब यहाँ पे वाहे की बात कर रहा है तो वाहे या तो इधर से बाहरी होगा या इधर से बाहरी होगा। ट्रांस इसमें ऑप्शन नहीं है, आंसर क्या होगा दोस्तों? शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा स्थित है। अब अराकानियोमा दोस्तों ये एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। अराकानियोमा ये किसके साथ बनाता है? तो दोस्तों आपको बताना है ये जो म्यांमार है इस म्यांमार के साथ दोस्तों प्राकृतिक सीमा बनाता है। ये बात दोस्तों हमें ध्यान रखनी है। जैसे हमने हिंदुकुश पर्वत की बात की थी तो हिंदुकुश पर्वत जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। उसी तरीके से मैंने आपको जूरा पर्वत की बात की थी। जूरा पर्वत किसके बीच? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच। पेनेरीज पर्वत है वो फ्रांस और
स्पेन के बीच, ये प्राकृतिक सीमा बनाते हैं दोस्तों। ये बातें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब मैंने सीमाएं पढ़ाई थी तो 3 प्रकार की बताई थी सीमाएं। वही यहाँ पे जो अराकानियोमा है ये दोस्तों प्राकृतिक सीमा बनाता है, इसको हमें ध्यान रखना है। और किसके साथ बनाता है दोस्तों? म्यांमार के साथ बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो हिमालय है वो परतदार चट्टानों के रूप में है। परतदार, परत दर परत हिमालय का निर्माण हुआ है। और तैथिस सागर के दोस्तों अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? तैथिस सागर के अवसादों से। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? परतदार हो जाएगा। ब्लॉक पर्वत विंध्याचल अभी बताया था। और अवशिष्ट पर्वत दोस्तों, अरावली पर्वत की हमने बात की थी, वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद का मतलब है कि हिमालय का जो निचला क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे ऊंचा जो है वो महान हिमालय है, उसके नीचे आएगा लघु हिमालय, और लघु हिमालय के नीचे आएगा दोस्तों शिवालिक हिमालय। तो पाद का मतलब पैर कहाँ होते हैं दोस्तों? नीचे होते हैं। तो पाद का मतलब जो सबसे निचला भाग है वो दोस्तों पूछा है, और वो कौन सा हो जाएगा? अपना शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। ये कंचनजंगा है दोस्तों, ये महान हिमालय पर स्थित है। और कंचनजंगा किस राज्य में पड़ती है? तो दोस्तों आपको बताना है ये सिक्किम में है। कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में है। और कौन से हिमालय पर है? तो महान या वृहद हिमालय पर स्थित है। और इसी के बराबर में दोस्तों इसके पश्चिम में आप देखोगे कंचनजंगा के, तो आपको एवरेस्ट मिल जाएगा, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी या सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये कंचनजंगा हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी हिमालय की, या बृहद हिमालय लिखो सीधा सीधा, महान या वृहद हिमालय, बृहद हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो आपको बताना है कंचनजंगा। और अगर पूछा जाए कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की पहली दोस्तों एवरेस्ट है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर आपको POK वाले हिस्से में मिलेगी। अगर हम दोस्तों बात करें विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तब आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? K2। विश्व की अगर तीसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहाँ पे तीसरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो तीसरी आपको बतानी है कंचनजंगा। ये विश्व की तीसरी है, विश्व की दूसरी K2 है, विश्व की पहली एवरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है बृहद हिमालय की, तो बृहद हिमालय की पहली एवरेस्ट है, बृहद हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को फंसाने के लिए, बच्चों का टाइम बर्बाद करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है, और इसका आंसर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यानी पहला दे रखा है शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति के नाम पर एवरेस्ट नाम रखा गया, बिल्कुल गलत है। ब्रिटेन के सम्राट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया, ये भी गलत है दोस्तों। भारत के वायसराय के नाम पर, इस नाम का कोई वायसराय नहीं हुआ है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर। भारत का एक सर्वेक्षक था जिसे भारत का एक महान सर्वेक्षक का जो नाम था वो माउंट एवरेस्ट था, ये बात सही है। तो अपना कौन सा विकल्प होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को जाना जाता है। देखो दोस्तों, मैंने प्रादेशिक विभाजन आपको बताया था। कौन सा दोस्तों? प्रादेशिक विभाजन। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये किसका विभाजन है दोस्तों? तो ये विभाजन है हिमालय का। यानी हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो ये सिडनी बोरार्ड ने विभाजन किया था। किसने किया था दोस्तों? सिडनी बोरार्ड द्वारा किया गया था। और इन्होंने किस तरीके से किया? यानी जो सिंधु नदी है, सिंधु के गार्ज से लेके, किससे दोस्तों? सिंधु के गार्ज से जो सतलज नदी थी,
कौन सी दोस्तों? सतलज। इन सतलज और सिंधु के जो बीच का क्षेत्र था उसको इन्होंने क्या कहा? पंजाब हिमालय। चलो इसी में लिख दे रहा हूं, ये पंजाब हिमालय जो था ये सिंधु से सतलज के बीच का क्षेत्र था। कहां से दोस्तों? सिंधु से सतलज। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंधु से सतलज नदी के बीच का क्षेत्र। अगला देखिए नेपाल हिमालय। अगर हम नेपाल हिमालय की बात करें तो ये कहां से कहां तक था? तो काली नदी से तीस्ता नदी तक। काली से तीस्ता नदी आपको ध्यान रखना है। अगर हम कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज से काली, कहां से कहां तक दोस्तों? सतलज से जो काली नदी है इसके बीच का क्षेत्र कुमायूं हिमालय है। और असम की दोस्तों बात करें तो जो तीस्ता नदी थी, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के गार्ज तक। कहां तक दोस्तों? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के गार्ज तक का जो क्षेत्र है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा हिमालय असम हिमालय है, सबसे छोटा हिमालय कुमायूं हिमालय है। यहाँ सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र पूछा है, तो सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र ये वाला है दोस्तों। और ये किस नाम से जाना जाएगा? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाएगा। सी ऑप्शन अपना ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी किस पहाड़ी पर है दोस्तों? बताइए। ये अनाईमुड़ी की अगर हम बात करें तो ये किस पहाड़ी पर है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपको बताना है ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। कहाँ है दोस्तों? अन्नामलाई की पहाड़ी पर। अन्नामलाई की पहाड़ी पर, मलाई पहाड़ी पर। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, क्या दोस्तों? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डोडा बेटा। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो कौन सी है? डोडा बेटा है। अब देखो दोस्तों, अनाईमुड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है ये किस राज्य में पड़ती है? तो आंसर क्या होगा? केरल। डोडा बेटा किस राज्य में पड़ती है? तो मैंने तमिलनाडु के लिए दोस्तों संकेतों में TN लिख दिया है। महेंद्रगिरी ये दोस्तों आप जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की चोटी है, सॉरी ये पूर्वी घाट की। कौन सी घाट की दोस्तों? पूर्वी घाट की है। और ये किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश आपको दोस्तों बताना है। नीलगिरी आपको बताइए, नीलगिरी को क्या कहा जाता है? पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का जंक्शन। क्या कहा जाता है दोस्तों? पश्चिमी व पूर्वी घाट का जंक्शन किसे कहा जाता है? पूर्वी घाट का जंक्शन। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी मैंने आपको बताया था कि नंदा देवी जो चोटी है वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की दोस्तों? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। क्या ध्यान रखना है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए दोस्तों तो नंदा देवी। और नंदा देवी उत्तराखंड में बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है दोस्तों? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैव आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी, ये भी कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। तो किस राज्य में स्थित है? बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टैगोप दर्रा भारत के किस देश
टैगोप दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो दोस्तों टैगोप दर्रा इनमें से अगर हम देखें तो इनमें से आपको बताना है म्यांमार। क्या बताना है दोस्तों? म्यांमार बताना है। किस देश को जोड़ता है? भारत से म्यांमार को जोड़ता है टैगोप दर्रा। इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो सतपुड़ा पर्वत की चोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? धूपगढ़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़। अगर दोस्तों हम गुरु शिखर की बात करें तो ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी दोस्तों? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, गुरु शिखर। और अगर पूछा जाए दोस्तों हमसे कि विंध्याचल की यानी विंध्य पर्वत, तो अगर हम बात करें विंध्याचल की, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी दोस्तों महादेव की पहाड़ी। कौन सी हो जाएगी? महादेव की पहाड़ी। और ये अगर सतपुड़ा की पूछी है तो आंसर क्या होगा दोस्तों? धूपगढ़ चोटी हो जाएगा। ये बातें दोस्तों हमें ध्यान रखनी है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? देख लीजिए एक बार। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, ये धूपगढ़ है, ये किस पर्वत पर है? तो ये जो धूपगढ़ है ये सतपुड़ा का भाग है, लेकिन जो महादेव की पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी, इस पहाड़ी पर धूपगढ़ चोटी है। और यहीं पर दोस्तों ध्यान रखना पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। क्या दोस्तों? पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी क्या है? ये एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन। अब यहाँ से एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन और पूछा जा चुका है कि पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है यह मध्य भारत का हिल स्टेशन है। जैसे दोस्तों हमने दक्षिण भारत के हिल स्टेशन पढ़े थे और उत्तर भारत के हिल स्टेशन पढ़े थे, इसी तरीके से पश्चिम भारत का हिल स्टेशन वो भी हमने देखा था जो अरावली पर्वत पर माउंट आबू में स्थित है। दूसरी बात, इसी तरीके से अगर मध्य भारत का हिल स्टेशन पूछा जाए तो पंचमढ़ी दोस्तों आपको बताना है, और ये सतपुड़ा पर्वत की धूपगढ़ चोटी पर स्थित है दोस्तों। क्लियर हो गया? आगे देखिए दोस्तों, आगे अगर हम कुछ बातें यहाँ पे करें, गारो खासी जयंतियां भाग हैं। तो ये गारो खासो जयंतियां हैं ये दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब प्रायद्वीपीय पठार को गारो खासो जो जयंतियां हैं इनसे अलग कौन करता है? तो अलग जो करता है दोस्तों वो आपको बताना है, वो एक गैप का नाम है। और कौन सा गैप है दोस्तों? किस गैप के नाम से जानते हैं बताइए? यहाँ पे गारो खासो जयंतियाँ यानी कि जो मेघालय है, मेघालय को या मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से जो गैप अलग करता है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो आंसर बताना है मालदा गैप। क्या बताना है दोस्तों? मालदा गैप आपको बताना है। ये जो मेघालय पठार है इसको दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार से मालदा गैप अलग करता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तो आंसर इसका क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार। शिवालिक का भाग नहीं है, लघु हिमालय का भाग नहीं है, बृहद हिमालय का भाग नहीं है, तो दोस्तों किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। अगला देखिए, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? देखो नीलगिरी और अरावली बिल्कुल नहीं होगा, नीलगिरी और सतपुड़ा बिल्कुल नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा अपना? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के मध्य है पालघाट दर्रा। इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको थाल घाट बताया था, भोर घाट बताया था, जो वीडियो में करवाया है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको फालतू का कुछ नहीं बता रहा हूँ। सारा का सारा जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? तो माउंट डोडा बेटा आपको बताना है दोस्तों ये किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों? अभी पीछे मैंने करवाया था डोडा बेटा, ये तमिलनाडु में है। और ये सबसे ऊंची चोटी है कौन से हिस्से की, किसकी? तो आंसर देना है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी है ये नीलगिरी पर्वत की। किसकी दोस्तों? नीलगिरी पर्वत की। नीलगिरी पर्वत, आपको ये ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गई?
अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो, गुरु शिखर राजस्थान में है, बिल्कुल नहीं होगी। अनाईमुड़ी की बात करें तो ये दोस्तों केरल और तमिलनाडु में है, बिल्कुल नहीं होगी। पारसनाथ सही है। और जो धूपगढ़ है दोस्तों, ये किसकी चोटी है? सतपुड़ा की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो पारसनाथ हो जाएगा। ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। बात क्लियर हो गई दोस्तों? आगे देखिए, माउंट सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट सारामती, बताइए दोस्तों किस राज्य की है? सिक्किम की है, नागालैंड की है, मिजोरम की है, कौन से राज्य की है दोस्तों? बताइए, बताओ। देखिए दोस्तों, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य भारत में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। बात क्लियर हो गई। इसके बाद नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की है माउंट सारामती। कौन सी दोस्तों? माउंट सारामती कहाँ की है? नागालैंड की। अगर दोस्तों हम मिजोरम की बात करें तो बिलू माउंटेन आपको ध्यान रखना है। कौन सी दोस्तों? बिलू माउंटेन। बिली माउंटेन कहाँ की है? मिजोरम की। अगर दोस्तों हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आपको ध्यान रखनी है कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट, क्या ध्यान रखोगे? माउंट, माउंट टेनुप, क्या ध्यान रखोगे? माउंट टेनिपू, क्या ध्यान रखोगे? माउंट टेनिपू। यह कहाँ की है? मणिपुर की। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। अगर पूछी जाए मेघालय की, मेघालय नहीं आया है, मेघालय की देखो, मेघालय की बता दोगे दोस्तों क्या? शिलोंग। क्या बताओगे? शिलोंग। शिलोंग का जो पठार है यही सबसे ऊंचा भाग है किसका दोस्तों? मेघालय का। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का आप बताना चाहो तो बता दो, गोरी चैन। अरुणाचल का क्या हो जाएगा? अरुणाचल गोरी, आपको ध्यान रखना है, गोरी चैन पर्वत, ये कहाँ का है? अरुणाचल का। ये इतनी बातें दोस्तों आपको यहाँ से कवर मैंने करा दी हैं। और इन बातों को दोस्तों आपको बहुत ही पीसफुली पढ़ना है, बड़े अच्छे से दोस्तों इनको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? अनंतगिरी, तो अनंतगिरी किस में है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना में है। कहाँ है दोस्तों? तेलंगाना में है। राजस्थान में नहीं है, पंजाब में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। तो अनंतगिरी जो पहाड़ी है ये दोस्तों कहाँ है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ नाव का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये किस पहाड़ी पर है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, तिरुमल्ला पहाड़ी पर। कहाँ है दोस्तों? तिरुमल्ला पहाड़ी पर है। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है शायद, कैंडल पीक कहाँ स्थित है? बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों आपको बता रख चुका हूँ उसको। बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल दोस्तों। और कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। और विशेष रूप से ये अंडमान के उत्तरी अंडमान में स्थित है। यानी कि अंडमान के भी जो हिस्से हैं उनमें भी दोस्तों आपको क्या बताना है? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, इसमें हाँ और हैं अभी, लुसाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो लुसाई की पहाड़ी आपको बताना है दोस्तों, लुसाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों, मिजोरम में है। कहाँ है दोस्तों लुसाई की पहाड़ी? मिजोरम में है। और मणिपुर में लेमाटोल की पहाड़ी पहाड़ी आपको
ध्यान रखनी है। नागालैंड में आपको सारामती, माउंट सारामती मैंने बता दिया, और अरुणाचल प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी आपको बता दी दोस्तों। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का जंक्शन अभी बता चुका हूं दोस्तों, किसको कहा जाता है, नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। पामीर पठार या पामीर की ग्रंथि, तो ये पामीर का पठार है, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत कहा जाता है। विश्व की छत या संसार की छत किसको कहा जाता है दोस्तों, तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, पामीर के पठार को। क्या आंसर दोगे दोस्तों, पामीर का पठार। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों एशिया की रीढ़, एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो एशिया की रीढ़ मैंने आपको करवाया है दोस्तों क्वेश्चन, ये किसको कहा जाता है, काराकोरम पर्वत श्रेणी को। किसको, काराकोरम पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ये कौन से हिमालय का दोस्तों हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय का भाग है दोस्तों। किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रायसीना हिल्स की पहाड़ी कहाँ स्थित है। ये जो रायसीना हिल्स है, इसके बारे में पहली बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का सबसे उत्तरी भाग है, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका ये उत्तरी भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग, पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का ये उत्तरी भाग है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको कौन सी ध्यान रखनी है कि ये जो रायसीना हिल्स है, इसी को दोस्तों दिल्ली रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, दिल्ली रिज कहा जाता है। और तीसरी बात दोस्तों ध्यान रखनी है कि जो रायसीना हिल्स है दोस्तों, यहीं पर राष्ट्रपति भवन बसा हुआ है दोस्तों। राष्ट्रपति भवन कहाँ बसा हुआ है, रायसीना हिल्स पर। तो तीसरी बात ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ राष्ट्रपति भवन जो बसा है, राष्ट्रपति भवन भी कहाँ बसा है दोस्तों, रायसीना हिल्स पर। अब दोस्तों राष्ट्रपति भवन कहाँ है, तो ये दोस्तों आपको पता है कहाँ है, दिल्ली में है। तो रायसीना हिल्स भी कहाँ होगी दोस्तों, दिल्ली में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सा पठार है। यानी अरावली, इधर अरावली पर्वत श्रेणी है, इधर दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसके बाद अजंता हरिश्चंद्र इनकी गुफाएं हैं। तो दोस्तों ये विंध्याचल हो गया, इधर ये अरावली हो गया। तो इनके मध्य जो पठार स्थित है वो मालवा का पठार स्थित है। कौन सा दोस्तों, मालवा का पठार। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में आएगा, तेलंगाना का पठार ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले हिस्से में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी कि दर्रा पूछा है और दर्रा कौन सा सुमेलित नहीं है। मैंने आपको दर्रे सब करवाए हैं दोस्तों, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम में दर्रे से क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आता है। प्लीज प्लीज आप इसको याद कर लें, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सुमेलित नहीं है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, बात सही है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल गलत है। नाथुला दर्रा दोस्तों कहाँ है, सिक्किम में है। मैंने आपको सिक्किम के अंदर 2 दर्रे करवाए थे, और सिक्किम में जो दर्रे करवाए वो किस नाम से करवाए थे, मैंने कहा सिक्किम के नत्थू को क्या हो गई, जेल। सिक्किम के नत्थू को क्या हो गई, जेल। अब देखो जेल से जयलेपला आपको ध्यान रखना है, कौन सा, जयलेपला। जयलेपला दर्रा कहाँ है दोस्तों, तो आपको बताना है जयलेपला सिक्किम में है। और नत्थू से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नाथुला दर्रा ये भी कहाँ है दोस्तों, सिक्किम में है। रोहतांग ये मैंने हिमाचल प्रदेश के दर्रे आपको कराए थे, तो ट्रिक बताई थी, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है, बड़ा लाचा दर्रा और सिपकीला दर्रा, और दोस्तों रोहतांग दर्रा हिमाचल में है, ये भी सही है। पालघाट दर्रा और सिनकोटा गैप ये दोनों ही दोस्तों केरल में हैं, तो ये चौथा वाला भी सही है। यहाँ पे पूछा है सुमेलित नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन अपना राइट है।
ये जो क्वेश्चन है हमारे दोस्तों कंप्लीट हुए और कल आपको नदियों से संबंधित प्रश्न करवाए जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। यदि आप नए हैं तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके ऐसे साथी जो किसी समस्या की वजह से पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी इस भर्ती का लाभ मिल सके, इसलिए इस क्लास को उनके लिए शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।